हाँ, तो देखो हमने पिछले पार्ट में हमने सवाई जय सिंह पढ़ा था, ठीक है। सवाई जय सिंह में हमने पढ़ा था कि सवाई जय सिंह देवरी समझौते के कारण वहां का राजा बनता है, ठीक है। समझौते में क्या हुआ था कि भाई जो मेवाड़ के राजा थे, कौन, भीम सिंह, उनकी पुत्री का विवाह किससे हो बेटा, सवाई जय सिंह से, या अमर सिंह की पुत्री का विवाह, अमर सिंह की पुत्री का विवाह, ठीक है। अमर सिंह की पुत्री कौन थी, चंद्रकुमारी, उनका बेटा विवाह किससे हुआ था, सवाई जय सिंह से हुआ था। और सवाई जय सिंह की पुत्री बेटा कौन, सवाई जय सिंह का बेटा कौन हुआ फिर बाद में, मधु सिंह, फिर चंद्रकुमारी का पुत्र था मधु सिंह। समझौते में ये तो तय हुआ कि मतलब कि अगला राजा बेटा अपने पुत्र बने, मतलब इसका जो चंद्रकुमारी का पुत्र होगा वो राजा बनेगा। लेकिन अजीत सिंह ने भी विवाह करवाया है ना उसकी पुत्री का, ठीक है। तो उनसे बेटा कौन हुआ, ईश्वरी सिंह हुआ। और सूरज कुंवरी खूबसूरत थी, तो राजा कौन बन गया बेटा, ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो देखो ईश्वरी सिंह, ठीक है। पिता कौन था बेटा, जय सिंह द्वितीय यानी कि सवाई जय सिंह, है ना। माता सूरज कुंवरी जो कि अजीत सिंह की पुत्री थी, है ना। सूरज कुंवरी गोरी थी और इसके प्रभाव में आकर राजा कौन बन गया था बेटा, ईश्वरी सिंह बन गया, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह राजा बन गया तो जयपुर के अंदर बेटा क्या हुआ, गृह क्लेश, क्या हुआ, गृह क्लेश, ठीक है। जयपुर के अंदर गृह क्लेश हुआ, ठीक है, माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में, ठीक है। देखो युद्ध हुआ, राजमहल का युद्ध 1747 के अंदर बेटा, कब हुआ, 1747 के अंदर, ठीक है, 1747 में, है ना। ईश्वरी सिंह और मधु सिंह के बीच में युद्ध हुआ जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। जीत के उपलक्ष्य में इसने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। इसे सरगासुली भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सरगासुली, है ना, इसे सरगासुली भी बोलते हैं, ठीक है। मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है। ये मराठे बोलते हैं कि हम तेरा साथ दे रहे हैं, है ना। ईश्वरी सिंह के बाद में इतनी सेना नहीं थी, ठीक है। तो मराठों ने सेना दी और ईश्वरी सिंह जीत गया। ईश्वरी सिंह बोला था उनको भी मैं तुमको पैसे दे दूंगा जीतने के बाद में, ठीक है। फिर बाद में पैसे वैसे नहीं दिए, है ना। आगे देखो फिर युद्ध होता बेटा बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और मधु सिंह के बीच में, जिसमें बेटा कौन जीतता है, मधु सिंह जीतता है। कौन जीतता है, मधु सिंह जीतता है, ठीक है। जब ये 1748 में होता है, कब होता है बेटा, 1748 में होता है, ठीक है। 1748 में बेटा युद्ध होता है बगरू का युद्ध, ठीक है, लिखा हुआ है ना। ईश्वरी सिंह और मधु सिंह के बीच में, जिसमें मधु सिंह जीत जाता है ना। देखो अब ईश्वरी सिंह का साथ पहले किसने दिया था, मराठों ने दिया था। फिर बाद में ईश्वरी सिंह ने जब रुपए नहीं दिए तो मराठे किसके साथ में हो गए बेटा, मधु सिंह के साथ में हो गए। मधु सिंह ने बोला कि मेरे भाई ने रुपए नहीं दिए, हमारे भाई तो चोट तो, ठीक है, मैं तुमको रुपए दूंगा, है ना। मेरा भाई तो ऐसे ही है, लकड़ी नहीं है उसमें बनने हैं, ठीक है, मैं मेरा साथ दो तुम, ठीक है, मैं तुमको रुपए भी दूंगा, ठीक है। तो मधु सिंह का साथ दिया उन्होंने मराठाओं ने, और उसमें बगरू के युद्ध में मधु सिंह उसमें जीत जाता बेटा, ठीक है। आगे देखो फिर मालपुरा का युद्ध हुआ था, इससे पहले मालपुरा का युद्ध हुआ था, जब बगरू का युद्ध हुआ ना उससे पहले मालपुरा का युद्ध हुआ था, है ना। 1748 में ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं थी जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था, है ना। तो ईश्वरी सिंह इसमें विजय होता बेटा, ठीक है। फिर देखो मराठा होलकर को कहा था ईश्वरी सिंह ने भी मैं तुमको पैसे वैसे दूंगा, तुम मेरा साथ दो। पैसे वैसे दिए नहीं तो मराठा किसको परेशान करने लग गए, ईश्वरी सिंह को परेशान करने लग गए, ठीक है। बार बार जाते हैं ईश्वरी सिंह के बोलते हैं कि हमको पैसे दे पैसे दे पैसे दे। ईश्वरी सिंह देखता है कि यार एक तो मेरे को हरा भी दिया बाद में इन्होंने, ठीक है, और ऊपर से पैसे भी ले रहे हैं मेरे से, है ना। तो फिर ईश्वरी सिंह परेशान हो गया कि मैं तो अब तो राजा भी नहीं हूँ और बार बार पैसों की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह बेटा ईश्वर जो बनी थी ना उसमें वहां से कूद जाता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो जबरन वाले बोलते हैं कि तो डरपोक रह जाता है ना, डरपोक रह जाए कि हम छतरी नहीं बनाएंगे। कहां पर नहीं बनाएंगे, गेटोर की छतरियों में, है ना। तो इनकी छतरी बेटा कहां नहीं है, गेटोर की छतरी में इनकी छतरी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो लिखो ये ईश्वरी सिंह, ठीक है। पिता जय सिंह द्वितीय लिखना, माता सूरज कुंवरी अजीत सिंह की पुत्री थी, ठीक है। फिर आगे लिखो सूरज कुंवरी के प्रभाव में आकर सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया, है ना। सूरज कुंवरी के प्रभाव में आकर सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था बेटा, ठीक है, जिसके कारण जयपुर में गृह क्लेश हुआ, है ना। आगे देखो ऐसे ऐसे छाप लो, राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह वर्सेस मधु सिंह, जिसमें बेटा कौन जीता, ईश्वरी सिंह जीता। कब हुआ युद्ध है, 1747 में, ठीक है, डेट लिख देना, ऐसे ऐसे छाप लेना। फिर नीचे लिखो इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईश्वर लाट कोष्टक में सरगासुली का निर्माण करवाया। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईश्वर लाट
कोष्टक में सर्गासुली का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखो। बुगरू का युद्ध, इसे छाप लो इसको, ईश्वरी सिंह वर्सेस मधु सिंह, और इसमें मधु सिंह विजय कर देना बेटा। ठीक है, राइट कर देना इसके ऊपर। ठीक है, इसी से छाप लेना इसको, है ना। आगे देखो, मालपुरा का युद्ध, इसे ऐसे छाप लो इसको, ईश्वरी सिंह वर्सेस अमृत शब्दावली, इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था। छाप लो इसे। आगे देखो, फिर आगे लिखो बेटा, ईश्वरी सिंह को मराठा होलकर ने बहुत परेशान किया, है ना, जिसके कारण ईश्वरी सिंह ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर लेता है ना। इसीलिए ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर की गेटौर के छतरियों में नहीं है ना। क्या लिखोगे, मराठा होलकर ने ईश्वरी सिंह को बहुत परेशान किया, इसी कारण ईश्वरी सिंह ईसर लाट से कूद जाता है, इस कारण गेटौर की छतरियों में ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है ना। आगे देखो, देखो फिर राजा बेटा कौन बनता है, मधु सिंह। कौन बनता है, मधु सिंह राजा बनता है। ठीक है, मराठा होलकर जयपाल सिंधिया से धनराशि उसने ले ली बेटा, मधु सिंह ने। भी जब ईश्वरी सिंह पैसे नहीं दे रहा था, तो मधु सिंह उनके पास में गया, मराठा होलकर के पास में गया, उनको बोला कि यार मेरे भाई तो मतलब कि ये खावड़े एक नंबर का, ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको ₹2 दूंगा। ठीक है, तो मधु सिंह ने बोला कि मराठा होलकर ने बोला ओके ठीक है डन, तो दे देगा कि हाँ मैं दे दूंगा। तो फिर बगरू के युद्ध में साथ दिया मराठा होलकर ने, है ना, मराठों ने साथ दिया। मधु सिंह जीत भी जाता है, लेकिन मधु सिंह भी उसका ही भाई था, किसका, ईश्वरी सिंह का। मराठा पैसे मांगना है, मराठा को बोल दिया कि कुछ नहीं है पैसे वैसे, तेरे में हो जो कर लेना। ठीक है, तो फिर मराठों ने भी परेशान कर दिया। क्या कर दिया, मराठा परेशान करने लग गए, तो बार बार परेशान करते हैं, उनके जो सेनापति हैं उनको परेशान करते हैं, है ना। तो मधु सिंह ने देखा कि यार बहुत मतलब कि बहुत कर रहे हैं ये। मधु सिंह ने फिर फोन लगाया मराठा होलकर के कि मेरे को मेरा भाई जैसा मत समझ लेना, ठीक है, कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तुमसे भी ज्यादा डेंजर हूँ। तो भी मराठा होलकर ने बोला कि हम तुमसे ज्यादा डेंजर है, ऐसा हो जो उखाड़ लेना। मधु सिंह ने बोला कि यार तो बात बन नहीं रही, लड़े झगड़े से, प्रेम से बात को निपटाते हैं, है ना। तो मधु सिंह ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, लगाया मराठा होलकर के फोन। ठीक है, मराठा होलकर को बोला कि हमारे तो कल जीवना है ना, 100 मण रसोई है, अन्ना आप वहाँ पे सगड़ी का नुकता। ठीक है, सगड़ी को नुकता परिवार जिम्बाजो। ठीक है, तो ठीक है आएंगे। तो फोन पे बोला सभी को कि आपके बाल बच्चे, बीवियां, पत्नियां, ठीक है, लेके आना साथ में, है ना। हाँ, जो भी उनके साथ में हो जो, ठीक है, काकी बुआ जी सबको साथ में लेके आना, है ना। तो ठीक है, लेके आएंगे। तो सभी मराठा गए, है ना। देखो मराठा गए, ये यहाँ पर रसोई थी, क्या थी, रसोई, है ना। दाल बाटी चूरमा बनायो, क्यों बनायो, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, लगी पंगत, है ना, पंगत लगा दी, ठीक है, सब परोस दिया उनको। ठीक है, परोस दिया। यहाँ पे 2 गेट थे, एक तो यहाँ का गेट था, एक यहाँ का गेट था। ठीक है, मधु सिंह ने पहले ही बोल दिया था, है ना, कि मतलब कि जैसे ये अंदर आए सब जिम में बैठ जाए तो अपन सब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे जिम में बैठे, पंगत लगी इनकी सभी की। ठीक है, 26 सेनापति थे ना, वो बाहर निकल गए। क्या निकल गए, बाहर निकल गए। और यहाँ पड़े थे बड़े बड़े पत्थर। क्या पड़े थे, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, मधु सिंह ने पहले बोल रखा था कि जैसे इन्होंने अंदर एंट्री ली, तुम बाहर से क्या करोगे, पत्थर फेंकोगे। ठीक है, सेना को बोल रखा था। तो जैसे ये बाहर निकले, बार बार बड़े बड़े पत्थर थे, अंदर फेंके। क्या फेंके, अंदर फेंके। ठीक है, तो यानी कि मतलब कि मधु सिंह ने क्या किया, मराठाओं का क्या किया, कत्लेआम करवाया। क्या करवाया, कत्लेआम करवाया। ठीक है, इसमें 2-4 मराठा बच गए थे, ये होलकर भी बच गया था, इसमें भाग गया था ऐसे। ठीक है, ताकि टपना, ठीक है, चट्टान भाग क्यों बांध। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, आगे देखो। तो ध्यान रखना भी, मधु सिंह ने मराठाओं का कत्लेआम करवाया, है ना। फिर देखो कंकोड़ का युद्ध होता है एक, है ना, 1759 के अंदर। कंकोड़ का किला कहाँ है, टोंक में। तो कंकोड़ का युद्ध भी टोंक में होगा। ठीक है, मधु सिंह और मराठा होलकर के बीच में युद्ध होता है। इसमें कौन जीता बताइए, कौन जीता बेटा, मधु सिंह। कौन जीतता है, मधु सिंह जीतता है। ठीक है, आगे देखो। क्या होता है बेटा, 1761 के अंदर युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मधु सिंह वर्सेस शत्रुसाल के बीच में। इसमें बेटा कौन जीता है, शत्रुसाल। देखो शत्रुसाल कोटा का था। ठीक है, कोटा का था। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मानसिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि मानसिक का प्रथम अभियान कौन सा था बेटा, रणथंभौर अभियान, सुरजन हड़ा के खिलाफ। ठीक है, तो यानी कि हड़ाओं का शासन था, कहां पर था, रणथंभौर पर। रणथंभौर बेटा हड़ाओं को भी था, भूहिल को भी था, और चौहानों को भी था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कर्मावती,
ठीक है, करमोद्दीन दिया था ना रणथंभौर को, ठीक है। और क्या पढ़ा आपने, चौहान पढ़ोगे तब हमीर चौहान पढ़ोगे आप, ठीक है, हमीर चौहान की क्षत्रिय 32 नंबर की पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे मतलब कि हड़ों ने भी राज किया रणथंभौर पर, घुइलों ने भी राज किया और चौहानों ने भी राज किया, ठीक है। तो हड़ा था बेटा 17 साल रहा हड़ा ये, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, देखो माधो सिंह वहां से भाग कर आए, जब होलकर ने लड़े थे ना बेटा, तो माधो सिंह वहां से भाग कर इधर आया स्वयं मधुपुर तरफ, ठीक है, स्वयं मधुपुर तरफ आया, ठीक है। और वहां मतलब कि किसकी स्थापना की, स्वयं मधुपुर की स्थापना की, किसकी स्थापना की, स्वयं मधुपुर की स्थापना की। रणथंभौर किसके अंदर आता था, स्वयं मधुपुर के अंदर आता था, ठीक है। लेकिन रणथंभौर का किला किसके अंडर में था बेटा, शत्रुस्थल के अंडर में था। तो मधु सिंह ने बोला कि यार ये तो किला अब मेरे अंडर में हो गया है, ठीक है। शत्रुस्थल ने बोला कुछ नहीं है तेरा, ठीक है, हम पहले से यहाँ रह रहे हैं, तू बोले ये आसपास की जमीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किला हमारे अंडर में रहेगा, ठीक है। तो मधु सिंह ने बोला कि यार अगर ऐसे करोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा तैयार है, ठीक है। तो शत्रुस्थल ने बोला कि वाह ठीक है, जैसे जिसमें तू राजी इसमें हम राजी, ठीक है। तो युद्ध हुआ बेटा, कौन सा युद्ध हुआ, बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बंटवाड़ा, जिसमें सदो सिंह और शत्रुस्थल के बीच में युद्ध हुआ बेटा ये, है ना। जिसमें बेटा कौन जीतता है, शत्रुस्थल जीत जाता है ना। बेटा किसके लिए युद्ध हुआ ये, रणथंभौर के लिए युद्ध हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो मावला मंडोली का युद्ध बेटा, है ना, इसे कमक युद्ध भी कहते हैं। 1767 में बेटा युद्ध होता है ये मधु सिंह और जवाहर सिंह के बीच में, जिसमें कौन जीता बेटा, मधु सिंह जीत जाता है ना। देखो जवाहर से भी इससे कम नहीं था, है ना, ये भरतपुर का था बेटा, ठीक है। ये दिल्ली में गया था और दिल्ली में मतलब कि वहां से एक किवाड़ उठा के लाया था, अभी वो लोहागढ़ किले में लगा हुआ है, अष्टधातु किवाड़, ठीक है। और भरतपुर के अंदर इसकी बुर्ज भी बनी हुई है, जवाहर बुर्ज, है ना, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो जवाहर से भी कम नहीं था, है ना। तो मधु सिंह और जवाहर सिंह के बीच में युद्ध हुआ, मावला मंडोली का युद्ध बेटा, है ना, 1767 के अंदर, जिसमें मधु सिंह जीत जाता है, ठीक है। फिर देखो मधु सिंह ने क्या क्या किया, मधु सिंह ने मधुपुर की स्थापना की, है ना, और जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया बेटा इन्होंने, है ना। शीतला माता, चंडल माता, माई माता, चेचे की देवी, बच्चों की संरक्षिका, बसोड़ा खाते हैं हम। शीतला माता पुजारी कौन है, कुमार जाति के लोग होते हैं, है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है ना, ठीक है। आगे देखो लिखो फिर ये मधु सिंह, लिखो बेटा मधु सिंह लिखो, इसमें लिखो मराठा होलकर ने व जयपाल सिंधिया ने मधु सिंह को धनराशि के लिए बार बार परेशान किया। मराठा होलकर व जयपाल सिंधिया ने मधु सिंह को धनराशि के लिए बार बार परेशान किया, ठीक है। फिर लिखो बेटा मधु सिंह ने जयपुर में मराठाओं का कत्लेआम करवाया। मधु सिंह ने जयपुर में मराठाओं का कत्लेआम करवाया। आगे लिखो, ऐसे ऐसे छाप लो इस युद्ध को, ठीक है। इसमें बेटा विजय कौन करेगा, मधु सिंह को विजय कर देना, ठीक है, छाप लो ऐसे वैसे। आगे लिखो बेटा 1761 के अंदर बंटवाड़ा का युद्ध, ठीक है। मधु सिंह और शत्रुस्थल के बीच में युद्ध हुआ बेटा ये, है ना, रणथंभौर के लिए। इसमें कौन जीतता है, शत्रुस्थल जीत जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे छाप लो और शत्रुस्थल को विजय कर दो इसमें, ठीक है बेटा। आगे देखो फिर लिखो बेटा मावला मंडोली का युद्ध 1767, मधु सिंह वर्सेस जवाहर सिंह, इसमें मधु सिंह को विजय कर देना, ठीक है। पीछे लिख देना बेटा मधु सिंह ने स्वयं मधुपुर की स्थापना की। मधु सिंह ने चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। लिखो देखो फिर बेटा आते हैं स्वयं प्रताप सिंह, ठीक है। पिताजी कौन थे बेटा इनके, मधु सिंह, कौन थे, मधु सिंह। मराठा ने सदैव आक्रमण किया बेटा स्वयं प्रताप सिंह के ऊपर, है ना। देखो तुंगा का युद्ध बेटा, ठीक है, तुंगा का युद्ध स्वयं प्रताप सिंह वर्सेस मराठा महादजी सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ बेटा, ठीक है। स्वयं प्रताप सिंह का साथ बेटा किसने दिया, जोधपुर के विजय सिंह ने दिया, ठीक है। जोधपुर के विजय सिंह ने इनका साथ दिया बेटा, ठीक है। देखो विजय सिंह था ना बेटा, बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। इसने महादजी ये जो सिंधिया था ना, ये जैसे भाग रहा था, ये युद्ध हो रहा था, ये भाग रहा था, विजय सिंह ने इसकी टांगे पकड़ी, ठीक है। प्रताप सिंह ऊपर बैठा और बहुत जोर से मारा, किसको मारा, महादजी सिंधिया को, ठीक है। महादजी सिंधिया जैसे भागता है फिर से पकड़ के जाते हैं, फिर से मारते हैं। महादजी सिंधिया बोले अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, फिर तो भी बार बार मारते जा रहे थे, ठीक है। फिर बाद में छोड़ा तो महादजी सिंधिया भागते भागते क्या कह रहा था कि अगर मैं जिंदा रह गयो तो थाने तो मिट्टी में मिलाऊं, ठीक है, देख लीजिए बोली, ठीक है। तो महादजी सिंधिया ने बेटा क्या कहा था कि अगर मैं जिंदा रह गया तो तेरे को तो मैं मिट्टी में ला दूंगा, ठीक है ना। मराठों को खदेड़ा बहुत शानदार तरीके से प्रताप सिंह ने और विजय सिंह ने मिलकर, ठीक है ना। फिर देखो बेटा पाटन गए होते हैं, ठीक है। महादजी सिंधिया ने फिर बदला लेना है महादजी सिंधिया को। अब महादजी सिंधिया को पता है कि हम स्वयं प्रताप सिंह विजय सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं,
महादजी सिंधिया के दोस्त था फ्रांस का, क्या नाम था बेटा? डी ब्रुइन। क्या नाम था? डी ब्रुइन। ठीक है, डी ब्रुइन के फोन लगाता है, बॉडी बिल्डर आदमी, ठीक है, डेली जिम विम करता है, ठीक है, डी ब्रुइन, ठीक है, उसको लगाया फोन, उसको बोला कि यार तू मेरी सहायता कर, ठीक है। तो क्या हुआ कि यार एक जयपुर का एक प्रताप सिंह है, वो बहुत उछल रहा है, ठीक है, तो बताना है उसको भी अपन को कि अपन कौन है, ठीक है। तो एक जोधपुर का विजय सिंह भी है, उसको भी बताना है, दोनों ने मेरे को बहुत पीटा, ठीक है। तो महादजी सिंधिया किसको लेके आया बेटा? डी ब्रुइन को लेके आया, फ्रांस का डी ब्रुइन को लेकर आया, और उसके साथ मराठा थे, मराठों की सेना थी उसके साथ में। युद्ध हुआ बेटा कौन सा? पाटन का युद्ध, है ना, 1790 के अंदर युद्ध हुआ 20 जून को, ठीक है। तो ये प्रताप सिंह और फ्रांस का डी ब्रुइन, इसमें बेटा कौन जीत गया था? डी ब्रुइन, ठीक है, बॉडी बिल्डर आदमी, है ना, ठीक है। तो मतलब कि महादजी सिंधिया ने बेटा किस युद्ध में बदला लिया? फिर से पाटन के युद्ध में बदला ले लिया, ठीक है। आगे देखो, मालपुरा का युद्ध बेटा, ठीक है, प्रताप सिंह और जोधपुर का भीम सिंह दोनों साथ में थे बेटा, ठीक है। इधर मराठा थे, जिसमें बेटा कौन जीत गए? मराठा जीत गए थे, ठीक है। देखो, ब्रजनिधि के नाम से बेटा एक काव्य रचना करता था बेटा, कौन? सोई प्रताप सिंह, ठीक है, ब्रजनिधि के नाम से, है ना। इनके जो बेटा इनके लकी नंबर कौन से थे बेटा? प्रताप सिंह के 22 नंबर इनके लकी थे, ठीक है। तो इनके जो इनकी मंडली थी ना बेटा, उसके अंदर 22 ज्योतिषी थे, 22 कवि थे, 22 संगीतज्ञ थे, है ना, 22 इनका लकी नंबर था, है ना। इसलिए बेटा इसको क्या देते हैं? गंधर्व 22, ठीक है। आपके प्रश्न आएगा कि किसके समय गंधर्व 22 प्रसिद्ध थी? तो प्रताप सिंह के समय, है ना। देखो, अब ये इनको रहने के लिए बेटा इसने क्या बनाया? गुणजन खाना। क्या बनाया? गुणजन खाना, जयपुर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, देखो प्रताप सिंह के बेटा संगीत गुरु कौन थे? चांद का, है ना। और चांद का ने बेटा क्या लिखा? बुद्ध प्रकाश, ठीक है। काव्य गुरु कौन थे बेटा? गणपति भारवी, है ना, ध्यान रखना, संगीत सागर ने लिखा, ठीक है। दरबारी बेटा कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल, है ना। उसने बेटा क्या लिखा? राधा गोविंद संगीत सार लिखा था, ठीक है। एक था बेटा राधा कृष्णन, उसने क्या लिखा बेटा? राग रत्नाकर लिखा था, ठीक है। देखो 1799 के अंदर बेटा शिव प्रताप ने बेटा क्या बनाया? हवा महल बनाया। क्या बनाया बेटा? हवा महल, ठीक है। हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो ये हवा महल है ना, 1 2 3 4 5, ठीक बेटा। सर इस र वी प्र सु, ठीक है। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को हवा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी 5 मंजिलें थी, ठीक है, हवा महल के। कितनी खिड़कियां बेटा? 953, ठीक है। वास्तुकार कौन है बेटा हवा महल का? वास्तुकार लालचंद उस्ता, ठीक है। वास्तुकार कौन है बेटा? लालचंद उस्ता, है ना, लालचंद उस्ता, है ना, उस्ता। प्रताप सिंह ने बेटा 1799 में बनाया था, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आकार कौन सा है? कृष्ण के मुकुट के समान, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और महाराष्ट्र गया था बेटा ये कौन? शिव प्रताप सिंह। वहां से क्या लेके आया? तमाशा लोक नाट्य, है ना। तो आप पूछे तो ध्यान रखना। और तमाशा लोक नाट्य में कौन प्रसिद्ध है? जिसकी बट आ जाए ना वो तमाशा लोक नाट्य में प्रसिद्ध है। जैसे बच्चित्र भट्ट हो गए, गोपीचंद भट्ट हो गए, ठीक है, तो ये तमाशा में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तो देखो लिखो बेटा ये प्रताप सिंह। देखो पिता मधु सिंह, ठीक है। फिर लिखो सोई प्रताप सिंह के समय मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किए। सोई प्रताप सिंह के समय मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किए। फिर लिखो बेटा तुंगा का युद्ध, ऐसे किसी छाप लो इसको। सोई प्रताप सिंह, सहायता किसने की? जोधपुर की विजय सिंह ने। वर्षाइच मराठा महादजी सिंधिया, ठीक है, जिसमें बेटा कौन जीत गए? सोई प्रताप सिंह जीत गए, छाप लो इसके। फिर नीचे लिखना महादजी सिंधिया इस युद्ध में जब हार गए तब उन्होंने भागते हुए कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है। महादजी सिंधिया ने भागते हुए कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है। फिर नीचे लिखना बेटा इस युद्ध में जयपुर की सेना ने मराठाओं को बहुत खदेड़ा, ठीक है। इस युद्ध में जयपुर की सेना ने मराठाओं को बहुत खदेड़ा, ठीक है। फिर को बेटा ये पाटन का युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ बेटा? सोई प्रताप सिंह और फ्रांस का डी ब्रुइन। साथ में कौन थे बेटा? मराठा। कौन जीते? फ्रांस का डी ब्रुइन। छाप लो कैसे। फिर को बेटा मालपुरा का युद्ध 1791 में हुआ। सोई प्रताप सिंह और मराठा थे।
प्रताप सिंह के साथ में बेटा कौन थे सहायता करने वाले? भीम सिंह जोधपुर के, ठीक है ना, जिसमें मराठा जीत गए थे। छाप लो जैसे। फिर आगे लिखो बेटा, सूर्य प्रताप सिंह अपनी काव्य रचना ब्रज निधि के नाम से करते थे। सूर्य प्रताप सिंह अपनी काव्य रचना ब्रज निधि के नाम से करते थे। आगे लिखो बेटा, प्रताप सिंह के समय 22 ज्योतिषी, 22 कवि, 22 संगीतज्ञ की मंडली थी। प्रताप सिंह के समय 22 ज्योतिषी, 22 कवि, 22 संगीतज्ञ की मंडली थी, जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। लिख दिया? नीचे लिखो, इन विद्वानों के रहने के लिए सूर्य प्रताप सिंह ने जयपुर में गुणीजन खाना की स्थापना की। इन विद्वानों को रहने के लिए सूर्य प्रताप सिंह ने जयपुर में गुणीजन खाना की स्थापना की। ठीक है, आगे देखो। फिर लिखो, सूर्य प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद का, ऐसे लिख देना। फिर आगे डेस्क लिखना बेटा, रचना बुद्ध प्रकाश, ठीक है ना। फिर लिखना काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारवी, डेस्क रचना लिखना संगीत सार। फिर दरबारी बेटा कौन था? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, है ना। डेस्क लिखना बेटा राधा गोविंद संगीत सार इनकी रचनाएं, ठीक है। एक और दरबारी था बेटा राधा कृष्ण, रचना कौन सी है? राग रत्नाकर, ठीक है, ऐसे छाप लेना इनको। आगे देखो बेटा, फिर लिखो, सूर्य प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया, ठीक है ना। फिर लिखो बेटा, हवा महल में 5 मंजिलें, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, रत्न मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर, प्रकाश मंदिर। सूर्य मंदिर को हवा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। 953 खिड़कियां हैं, वैसे महल में लिख दिया अपने, ठीक है। फिर लिखो, सूर्य प्रताप सिंह महाराष्ट्र से तमाशा लोक नाट्य जयपुर लेकर आया। सूर्य प्रताप सिंह महाराष्ट्र से तमाशा लोक नाट्य जयपुर लेकर आया, ठीक है। आगे लिखो, देखो बेटा, फिर राजा बेटा कौन बनता है? जगत सिंह सेकंड। कौन बनता है? जगत सिंह सेकंड बनता है, ठीक है। इसके समय बेटा कौन सा विवाद हुआ? कृष्ण कुमारी विवाद हुआ, जगत सिंह के सेकंड के समय बेटा, है ना। देखो, मेवाड़ का राजा कौन था बेटा? भीम सिंह, है ना। मारवाड़ का राजा बेटा कौन था? भीम सिंह। और जयपुर का राजा बेटा कौन था? जगत सिंह, ठीक है। भीम सिंह की पुत्री कौन थी बेटा? कृष्ण कुमारी। इसके सगे बेटा किसके साथ तय हुई? भीम सिंह के साथ तय हुई, लेकिन सगे के बाद वो सगे तक तो उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह के बाद बेटा राजा कौन बन जाता है? उनके भाई मान सिंह मारवाड़ के राजा बन जाते हैं, ठीक है। इनकी तब ये राजा बनते हैं, तब तक उनके सगे बेटा किससे कर देती है? कृष्ण सगे बेटा किससे कर देते हैं? ये जगत सिंह से कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मेवाड़ के भीम सिंह, ठीक है। विवाह भी इन्हीं से हुआ, ठीक है। देखो बेटा, सगी तय हो गई इधर जगत सिंह के साथ में, ठीक है। मानसिक फोन लगाता है अपने जगत सिंह को। जगत सिंह को बोलता है कि भाई मेरा भाई मर चुका है, लेकिन मैं जिंदा हूं, ठीक है। अगर देखा जाए तो कृष्णा कुमारी की शादी मेरे से होनी चाहिए, ठीक है। कृष्णा कुमारी खूबसूरत थी, ठीक है। तो जगत सिंह ने बोला कि नहीं, है ना, इससे तो मैं ही प्यार करता हूं और मैं ही शादी करूंगा, ठीक है। मान सिंह बोला कि नो, ठीक है, मेरी है वो, है ना। तो फिर जगत सिंह ने बोला कि ठीक है, जिसमें जितना है दम देख लो, जिसकी वो रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मान सिंह और जगत सिंह के बीच में बेटा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? किंगोली का युद्ध, 1808 के अंदर युद्ध हुआ, ठीक है। मारवाड़ का मान सिंह और जयपुर का जगत सिंह के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बेटा कौन जीत जाता है? जगत सिंह जीत जाता है, और जगत सिंह कृष्णा से विवाह कर लेता है, ठीक है। विवाह करने के पश्चात भी मारवाड़ का जो मान सिंह है ना, वो बार बार कृष्णा कुमारी को परेशान करता है, बार बार लव लेटर भेजता है, ठीक है ना, प्रपोज पटाने के लिए, ठीक है ना। तो बार बार मतलब कि परेशान करता है किसको? कृष्णा को, ठीक है। तो एक दिन जगत सिंह और अमेरिका पिंडारी दोनों बैठे थे, ठीक है, दोनों बैठे थे, है ना, ठीक है, बहन बेटे थे दोनों, ठीक है, इधर उधर बैठे थे, ठीक है। आई कृष्णा दौड़ी हुई आई कि देखो मेरे तो मैसेज किया, है ना, समझने लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखना, बाकी तो पत्र आता था, ठीक है। देखो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, है ना, इमोजी भेज रहा है ना। तो यार जगत सिंह देखा कि यार मुझे थोड़ा भी परेशान हो गया, आपको दिन खाइए मान सिंह ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो कृष्णा बोलती है कि भी खतरा नंबर ब्लॉक करूं, ठीक है। ये तो आओ देनी मतलब नए नए नंबर नई सिम निकालन मना रहा मैसेज करना का को दिन, ठीक है। इंस्टाग्राम में मैसेज कर रही हो, है ना, फेसबुक पर कर रही हो, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर रही हो, ठीक है। जगत सिंह परेशान हो गया, ठीक है। जगत सिंह देखता है कि यार क्या करे अब, ठीक है। अमेरिका पिंडरी बोलता है क्या हुआ, टेंशन में क्यों है? कि आए दिन बातों को मारो, ठीक है। क्यों?
क्योंकि यार मेरे को 2-3 साल हो गए, है ना, 2-3 साल से मेरे साथ रह रही है और 2 साल से परेशान कर रहा है मानसिंह, ठीक है। तो मेरे को पंडारी नशे में थे दिन दोनों, ठीक है। अब मेरे को पंडारी बोलता है कि यो ले गुटकी एक, है ना, जहर की देता है, ठीक है, पुड़की एक उसको, ये ले एक पुड़की मिला दूध में पिला दे कृष्णा को, ठीक है। तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जड़ कौन है? कृष्णा है। तो अगर जड़ी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो जगत सिंह जाता है, जगत सिंह कृष्णा को बोलता है कि डेली तू मेरे को दूध लेके लाती है, ठीक है, आज मैं तेरे लिए लेके आया, है ना, ले, है ना। तो कृष्णा उस दूध को पी लेती है और 1810 में उसकी कृष्णा की मृत्यु हो जाती है ना, ठीक है, ठीक है। और बेटा जो भी जो इस विवाद में थे, कृष्ण गौरी विवाद के अंदर, उन्होंने बेटा किससे संधि की? बेटा सबसे अंग्रेजी संधि की, ठीक है। देखिए मारवाड़ में संधि करने वाला कौन था? मान सिंह। जयपुर में संधि करने वाला कौन था? जगत सिंह सेकंड। और मेवाड़ के में संधि करने वाला कौन था? बेटा भीम सिंह। तो आप जानना अंग्रेजों से इन्होंने संधि की है, ठीक है। कृष्ण गौरी विवाद में जो भी था अंग्रेजों से संधि की बेटा, ठीक है। देखो फिर क्या होगा बेटा? पत्नी को तो मार दिया, ठीक है, अब क्या करें, ठीक है। अब काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो जटा जाता बेटा ये, है ना, जाता है, बस नजरें कहां पड़ती बेटा? रसकपुर के ऊपर। कहां पड़ती है? रसकपुर के ऊपर, ठीक है। रसकपुर के रसकपुर ठीक है, नाचने गाने वाली थी ये, है ना, नाचने वाली थी, उनको रसकपुर को पकड़ लाता है ये, है ना, प्यार हो जाता है इससे रसकपुर से, ठीक है। रसकपुर को लाता है, रसकपुर लाता है, फिर रसकपुर बोलती है कि यार मेरे को भी मतलब कि महारानी का दर्जा दो, ठीक है। तो उसको महारानी का दर्जा दे देता है कौन? जगत सिंह, ठीक है। और आधा जयपुर भी इसके नाम पे कर देता है। किसके नाम पे कर देता है? रसकपुर के नाम पे, ठीक है। रसकपुर के आए दिन मतलब कि मंत्री बैठे रहते थे, रसकपुर उनको बोलते थे कि ले तू ये काम कर, ले तू काम कर। तो दरबारी भी परेशान थे, किससे? रसकपुर से, ठीक है। पर क्या करे, महाराजा के सामने कुछ बोल नहीं पाते वो, ठीक है। एक दिन महाराजा बाहर गए घूमने, रसकपुर वहीं थी, है ना। तो रसकपुर ने बोला कि यार ये काम कर, ये काम कर। तो 2-4 महाराजा ने पकड़ के, मतलब दरबारियों ने पकड़ के रसकपुर को कहाँ डाल दिया? नारगढ़ किले में डाल दिया, ठीक है। उस वहां पे बंद कर दिया। शाम को फिर से जगत सिंह आए, जगत सिंह मतलब कहाँ गए मैडम, ठीक है। तो मैडम तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, तुमने उसको बंद कर दिया, तो तुम्हारी इतनी औकात, तुमने बंद कर दिया, ठीक है। तो यार अगर ऐसे बोलोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। जगत सिंह ने देखा कि यार मतलब कि फूट पड़ रही है, ठीक है, फूट पड़ रही है। तो रसकपुर के बारे में बोला कि या तो ये तो ऐसी है, ऐसी है, तो आप इनके नाम पे कर दिए। मतलब दरबारियों ने मतलब कि उनपे उनकी उपेक्षा की। इसकी उपेक्षा की? जगत सिंह की उपेक्षा की, ठीक है। जगत सिंह गुस्से गुस्से में गए रसकपुर के पास में, रसकपुर बैठी थी, है ना, जैसे कि किला है, ये किला है नारगढ़, ठीक है। छोटी छोटी दीवारें बेटा, ये छोटी छोटी दीवारें इतनी इतनी, है ना। यहाँ बैठी हुई है कौन? रसकपुर। ये गेट एंट्री, ठीक है, यहाँ से एंट्री लेता है कौन? जगत सिंह। जगत सिंह जाता है यहाँ, ठीक है। ये ऐसे नीचे गर्दन करके बैठी थी, हाथ लगाया इसको, उठी वो, ठीक है, आते गले मिलने लग गई, ठीक है। जगत सिंह के माइंड में चल रहा था कि भाई यार रसकपुर को कैसे भी करके बाहर निकालना है, कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि मेरे दरबार के अंदर लड़ाई झगड़े हो रही है रसकपुर की वजह से। पहले कश्मीर की वजह से हुआ, अब रसकपुर की वजह से हो रही है, ठीक है। तो उठाया इसको, रसकपुर ने उठते गले लगा लिया, किसको? जगत सिंह को। जगत सिंह ने भी गले लगाते लगाते गोल गोल घुमाया उसको, गोल गोल घुमाते हुए डायरेक्ट यहाँ से नीचे फेंक दिया, ठीक है। किसको नीचे फेंक दिया? रसकपुर को, ठीक है। तो पहले तो पत्नी को मारा, फिर हाँ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, है ना, उसको भी मार दिया, ठीक है। इसलिए बेटा जगत सिंह को क्या देते हैं? बदनाम शासक। क्या कहते हैं? बदनाम शासक। क्यों? रसपुर को उठा के लाया, इसको भी मार दिया। ये तो नाचने गाने वाली थी ना, ठीक है, उसको भी मार दिया। इधर अपने उसको भी मार दिया, किसको? पत्नी कृष्णमौली को, ठीक है। इसलिए बेटा जयपुर को बदनाम शासक किसे कहते हैं? जगत सिंह सेकंड को बोलते थे, ठीक है। आगे देखो, लिखो ये छाप लो, ऐसे कृष्ण गौरी विवाद, मेवाड़ का भीम सिंह राजा, ऐसे किसी छाप लो उसको। छाप लिया? आगे देखो, फिर लिखो घिंगुली को युद्ध बेटा, ऐसे किसी छाप लो इसको, ऐसे किसी छाप लो। छाप लिया? आगे देखो, आगे लिखो बेटा, जगत सिंह ने एक वेश्या रस कपूर से प्रेम कर लिया, रस कपूर से प्रेम कर लिया,
और उसके नाम पर आधा जयपुर कर दिया, और उसके नाम पर आधा जयपुर कर दिया। जगत सिंह ने एक वेश्या रस कपूर से प्रेम कर लिया और उसके नाम पर आधा जयपुर राज्य कर दिया। ठीक है, आधा जयपुर राज्य कर दिया। फिर लिखो, एक दिन रस कपूर को जगत सिंह के सेनापतियों ने नारगढ़ किले में बंद कर दिया। एक दिन जगत सिंह के सेनापतियों ने रस कपूर को नारगढ़ किले में बंद कर दिया। वहां से जगत सिंह ने रस कपूर को नारगढ़ किले से नीचे फेंक दिया। ठीक है, फिर नीचे लिख देना उपनाम बदनाम शासक, जयपुर को बदनाम शासक कौन था? जगत सिंह सेकंड। ठीक है, आगे देखो। फिर बेटा राजा कौन बनता है? जयसिंह तृतीय, और जयसिंह तृतीय बेटा पुत्र कौन था? राम सिंह द्वितीय, है ना। देखो राम सिंह द्वितीय, देखो राम सिंह द्वितीय पिता जयसिंह तृतीय, है ना। नाबालिग उम्र में शासक बना बेटा। ठीक है, अब नाबालिग उम्र में शासक बना तो फिर काम कौन करे? तो काम बेटा कौन कर रहा था? जॉन लूडलो। कौन कर रहा था? जॉन लूडलो, यानी कि भाई संरक्षक कौन बना? जॉन लूडलो। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगे बेटा। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगे, किसने लगाई? राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, कन्या प्रथा पर रोक लगे बेटा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, दास प्रथा पर रोक लगी बेटा, कन्या प्रथा पर रोक लगाई, किसने लगी बेटा? राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, दहेज प्रथा पर रोक लगाई, किसने लगाई? राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन थी? बताइए अनिशा। बूंदी, कौन सी थी? बूंदी, है ना। कन्या प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बता राजेश। गलत। सुजल, करिश्मा रेदास, संगीता धाकड़, अर्जुन कोई कौन है? अंजलि हाँ कोटा। ठीक है, कन्या प्रथा पर रोक किसने लगी बेटा? कोटा ने लगाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। देखो, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के बेटा आगमन पर, है ना, राम सिंह द्वितीय ने बेटा, है ना, जयपुर को, है ना, गेरू रंग में रंगवाया। ठीक है, और बेटा प्रिंस अल्बर्ट पंचम ने जयपुर बेटा क्या कहा था? गोल्डन बेल्ट। क्या कहा? गोल्डन बेल्ट। ठीक है, एक स्टेनली रीड पत्रकार था बेटा, उसकी एक पुस्तक थी बेटा, कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। उसके अंदर बेटा जयपुर को उसने क्या कहा? पिंक सिटी। क्या कहा है? पिंक सिटी। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो 1857 की क्रांति के समय शासक थे बेटा, कौन? राम सिंह द्वितीय। तन मन धन से किसकी सहायता की बेटा? अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने भी खुश होकर बेटा इसको क्या दिया? कोटपुतली की जागीर दी। किसको दी? राम सिंह द्वितीय को दी। ठीक है बेटा, है ना। देखो निर्माण क्या क्या करवाया राम सिंह द्वितीय ने? अल्बर्ट रोड का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार बेटा कौन था? जेकब। कौन था? जेकब। ठीक है, आपने फोटो खिंचवाए होंगे अल्बर्ट हॉल के सामने, है ना। फारसी थिएटर की स्थापना की बेटा उन्होंने। क्या नाम था फारसी थिएटर का बेटा? राम प्रकाश थिएटर, है ना, सिनेमा। ठीक है बेटा, रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया। ठीक है, नाइट रुकने की यहाँ पे 5-6 लाख लगते हैं नाइट रुकने के, रामबाग पैलेस। ठीक है, मदरसा हुंडी का निर्माण करवाया बेटा, है ना, 1857 के अंदर, है ना। फिर मदरसा हुंडी का नाम चेंज कर दिया बेटा। क्या नाम रखा बेटा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, आगे देखो, फिर लिखो बेटा ये राम सिंह द्वितीय। देखो पिता जयसिंह तृतीय, पिता जयसिंह तृतीय। फिर लिखो बेटा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय नाबालिग उम्र में शासक बनता है। राम सिंह द्वितीय नाबालिग उम्र में शासक बनता है। तब जयपुर का संचालन जॉन लूडलो करता है। तब जयपुर का संचालन जॉन लूडलो करता है। ठीक है, देखो लिख दो बेटा, फिर आगे लिखो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगी, वह कन्या प्रथा, दास प्रथा, दहेज प्रथा पर रोक लगी। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉन लूडलो ने, है ना, जॉन लूडलो ने लगवाई थी रोक, है ना बेटा। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉन लूडलो ने सती प्रथा, कन्या प्रथा, दास प्रथा, दहेज प्रथा पर रोक लगाई। किसने लगाई? जॉन लूडलो ने। ठीक है, फिर आगे लिखो बेटा, राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के आगमन पर, राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के आगमन पर
जयपुर को गेरुए रंग में रंगवाया, जयपुर को गेरुए रंग में रंगवाया। ठीक है, लिख दिया बेटा। आगे लिखो, एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा है, मतलब सुनहरा पक्षी कहा है। ठीक है बेटा, आगे लिखो, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनली रीड, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनली रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनली रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा है, में जयपुर को पिंक सिटी कहा है। ठीक है बेटा, आगे देखो, फिर लिखो आगे, राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय शासक थे, राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय शासक थे, जिन्होंने तन मन धन से, जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेज इनसे खुश होकर राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली की जागीर दी। ठीक है, आगे लिखो बेटा, निर्माण लिख दो, अल्बर्ट हॉल, वास्तुकार लिख देना आगे जेकब, फिर फारसी थिएटर, रामबाग पैलेस, मदरसा उंडरी। 1857 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया था, है ना, तो परिवर्तन लिख देना आगे और ये छाप लो इसको। ठीक है, लिख दिया, आगे देखो, देखो फिर बेटा राज्य बनता है मानसून सिंह द्वितीय। कौन राज्य बनता है बेटा? मधु सिंह द्वितीय। इसका मूल नाम बेटा क्या था? कायम सिंह। क्या नाम था बेटा? कायम सिंह। ठीक है, कायम सिंह नाम था इसका। बब्बर शेर भी बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे इसको? बब्बर शेर। ठीक है, इन्होंने बेटा ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ना 5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बेटा इन्होंने क्या दिए थे? 5 लाख रुपए दिए थे, है ना, मदन मोहन मालवीय को दिए थे बेटा। ठीक है, इनकी 9 पासवान थी। कितनी पासवान थी बेटा? 9 पासवान थी। उनके लिए बेटा क्या बनवाया इन्होंने? क्या बनवाया? एक जैसे महल। ठीक है, एक जैसे नॉर्मल बना। कहाँ बना बेटा? ये नागढ़ में बेटा। कहाँ बना है? नागढ़ में। ठीक है, देखो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए थे बेटा ये इंग्लैंड। ठीक है, अब छुआछूत के में बहुत ये विश्वास रखते थे, मतलब कि छुआछूत के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से वो गए ना, तो उनके साथ में बेटा 2 चांदी के बड़े बड़े घड़े लगे और उसमें गंगा जल भरवाया। ठीक है, वहां इनको वो गए तो थे, लेकिन वहां का कुछ खाते पीते नहीं थे। ठीक है, उसी जहाज के अंदर बेटा वो लगड़े लगे, सब लगे, और वहीं से उस पानी के माध्यम से उनका खाना वाना बनता था। ठीक है, सूखी चीज लगे थे, सूखा खाना खाते थे। ठीक है, मधु सिंह द्वितीय बेटा, है ना। देखो अल्बर्ट हॉल का बेटा उद्घाटन किसके समय हुआ? मधु सिंह द्वितीय के समय हुआ, है ना। बनना शुरू बेटा राम सिंह द्वितीय के समय, है ना। उद्घाटन मधु सिंह ने किया था। ठीक है, इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहमान नवाज जी के लिए, है ना। मुबारक महल, एक मुबारक महल टोंक के अंदर भी है, वहां ऊँट की बलि दी जाती थी पहले, है ना। डाक टिकट पोस्ट कार्ड की शुरुआत में मधु सिंह के समय हुई बेटा। ठीक है, तो इसमें लिखो बेटा मधु सिंह, फिर लिखो मूल नाम, उपनाम लिख दो। उपनाम कायम सिंह बब्बर शेर, उपनाम कायम सिंह बब्बर शेर। ठीक है, फिर लिखो बेटा मधु सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में, मधु सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इंग्लैंड गए, तब यह 2 बड़े चांदी के घड़े, तब यह 2 बड़े चांदी के घड़े साथ में ले गए। 2 बड़े चांदी के घड़े जिसमें गंगा जल भरवाकर साथ में ले गए, जिसमें गंगा जल भरवाकर साथ में ले गए। ठीक है, फिर लिखो बेटा मधु सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, मधु सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए मदन मोहन मालवीय को भेंट किए, है ना। फिर लिखो बेटा मधु सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ के किले में अपनी 9 पासवानों के लिए, मधु सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, पासवान जीएफ। ठीक है, एक जीएफ की बगैर देखो, एक जीएफ की में एसी लग रही थी ना, निर्माण करवाने का कारण क्यों था? देखो देखिए राजेश जी, ठीक है, ये 9 महल है। ठीक है, अब देखो 9 महल हो गए, 1 2 3 4 5 3 तो 5 तो 7 ये 9। ठीक है, 9 महलों के माना कि, ठीक है, इसमें एसी लग रही है, इसमें एसी नहीं लग रही है। ठीक है, इसमें बेड शीट लगे हुए, इसमें ये नहीं लगी हुई है। तो अभी 9 पासवान थी, 9 जीएफ थी, अब इसमें नहीं लगी तो ये वाली नाराज, इसमें नहीं लगी तो ये वाली नाराज। ठीक है,
फिर दोनों को बराबर करने के लिए बेटा इसने क्या किया, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आप भी करवाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। ठीक है बेटा, है ना। तो मधु सिंह द्वितीय ने नागर किले में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए या 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे लिखो। फिर लिखो बेटा, मधु सिंह द्वितीय के समय अल्बर्ट होर्ट का उद्घाटन किया गया, है ना। मधु सिंह की द्वितीय के समय अल्बर्ट होर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मधु सिंह ने, फिर लिखो, मधु सिंह ने जयपुर में मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया। मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया। लिख दिया बेटा, आगे लिखो। मधु सिंह के समय जयपुर में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। मधु सिंह के समय जयपुर में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई बेटा। ठीक है, आगे लिखो बेटा। देखो देखो तो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह का मूल नाम क्या था, मोर मुकुट सिंह। क्या नाम था बेटा, मोर मुकुट सिंह। ठीक है, मान सिंह द्वितीय बेटा, है ना। कौन से बेटा, मान सिंह द्वितीय है ना। ठीक है ना, मान सिंह द्वितीय बेटा। ठीक है, देखो नाम क्या था बेटा, मोर मुकुट सिंह। पत्नी कौन थी बेटा, गायत्री देवी, है ना। गायत्री देवी पत्नी थी। देखो एक बार क्या हुआ, मान सिंह किसके शौकीन थे बेटा, पोलो खेलने के शौकीन थे। पोलो देखते हो, ठीक है, घोड़े पे बैठकर करते हैं ना। ठीक है, घोड़े पे बैठकर गेंदू खेलते हैं, है ना, पोलो। ठीक है, उसके शौकीन थे ये। एक बार खेलने गए, स्टेडियम में से खेल रहे थे। ठीक है, खेल रहे थे, बहुत शानदार तरीके से खेल रहे थे, जीत भी गए थे उसमें। ठीक है, खेल रहे थे तो मतलब कि पिच बना हुआ है, खेल रहे थे स्टेडियम के अंदर। बेटी थी गायत्री देवी। कौन बेटी थी, गायत्री देवी। गायत्री देवी ने इनको देखा, ठीक है, तो इनसे लव हो गया, मान सिंह द्वितीय से लव हो गया। मान सिंह द्वितीय भी राजा भी थे, है ना, तो उनसे लव हो गया। माँ गायत्री देवी उनके पास में गई, विल यू मेरी मी, तो मान सिंह द्वितीय ने बोला यस ऑफ कोर्स। ठीक है ना। तो गायत्री देवी इनकी पत्नी थी, है ना। फिर गायत्री देवी जब यहाँ विवाह करके जयपुर में आई तो मान सिंह द्वितीय ने उनको क्या लड़वाया, चुनाव लड़वाया। क्या लड़वाया बेटा, चुनाव लड़वाया। और चुनाव के अंदर बेटा जीत गई है। कौन जीत गई, गायत्री देवी, है ना। उससे पहले बेटा कोई एक भी महिला चुनाव नहीं लड़ी थी। ठीक है, और मान सिंह द्वितीय राजा था, मान सिंह द्वितीय मना करे तो फिर बात लगी है। ठीक है, तो गायत्री देवी चुनाव में खड़ी हुई लोकसभा के चुनाव में, उसमें जीत गई। ठीक है, तो प्रथम महिला थी ये लोकसभा सांसद। कौन थी, गायत्री देवी। ठीक है ना। पोलो खेलने के शौकीन थे बेटा ये, और पोलो खेलने के लिए फिर ये लंदन गए थे, है ना। और लंदन में पोलो खेलते खेलते घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और इनके सिर में लग जाती है और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, मान सिंह द्वितीय की। ठीक है ना। मान सिंह द्वितीय बेटा प्रधानमंत्री था कौन, मिर्जा इस्माइल। कौन था बेटा, मिर्जा इस्माइल। ठीक है, जिससे बेटा आधुनिक निर्माता कहते हैं जयपुर का। ठीक है, आधुनिक सड़कें कैसी होनी चाहिए, कहाँ क्या मुड़ा होना चाहिए, तो मतलब पूरा नक्शा इन्होंने तैयार किया था, है ना, बाद में। ठीक है, तो मिर्जा इस्माइल को बेटा क्या बोलते हैं, आधुनिक जयपुर का निर्माता बोलते हैं, है ना। अभी जयपुर के अंदर रोड भी है, अमई रोड। ठीक है, जब सिंधी कैंप से उधर जाओगे तो अमई रोड बना हुआ है। ठीक है, एकीकरण के बेटा 3 चरण थे, चौथा, पांचवा और छठा चरण। ठीक है, तो चौथे और पांचवें चरण के अंदर बेटा ये राज प्रमुख थे। क्या थे, राज प्रमुख। और राज प्रमुख को वर्तमान में क्या बोलते बेटा, राज्यपाल। ठीक है, तो चौथे पांचवें चरण में बेटा क्या थे, ये राज प्रमुख थे। कौन थे, मान सिंह द्वितीय, है ना। फिर इसके राजदूत बने थे बेटा ये, कौन बने थे, मान सिंह द्वितीय, है ना। आगे देखो, मान सिंह द्वितीय लिखो नाम, मूल नाम मोर मुकुट सिंह। ठीक है, फिर लिखो पत्नी गायत्री देवी, कौशल देना राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद। ठीक है, फिर नीचे लिखो बेटा पोलो खेलने के बहुत शौकीन थे, और नीचे लिखो बेटा पोलो खेलने के बहुत शौकीन थे। लंदन में जब पोलो खेल रहे थे तब इनकी मृत्यु हो जाती है ना। आगे लिखो बेटा इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, है ना। मिर्जा इस्माइल को बेटा क्या बोलते हैं, आधुनिक जयपुर का निर्माता। तो लिखो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, कौशल देना आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, फिर नीचे लिखो बेटा मान सिंह द्वितीय एकीकरण के चौथे, पांचवें, छठे में राज प्रमुख थे। मान सिंह द्वितीय एकीकरण के चौथे, पांचवें, छठे में राज प्रमुख थे, है ना। फिर आगे लिखो बेटा मान सिंह द्वितीय पेरिस के राजदूत भी थे। मान सिंह द्वितीय पेरिस के राजदूत भी थे। ठीक है बेटा, तो अपना ये था जयपुर इतिहास, जो कि आज खत्म हुआ, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत।